हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आ गए हैं लेकर परिमेय 10.2 जो बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों के साथ हम सॉल्व करने वाले हैं। परिमेय 10.2 तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं परिमेय 10.2। ठीक है, इसमें क्या है, वृत्त के बाह्य बिंदु के खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, तो एक ये वृत्त है। ठीक है, इसमें हम एक पी अलग से बिंदु लिए, जो बोला गया है कि बाहर में एक बिंदु लिए और एक रेखा खींची, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, जो पी ए और पी बी हमारा क्या है, स्पर्श रेखा। पी ए पी बी हमारा स्पर्श रेखा है। ठीक है, और हमको प्रूफ क्या करना है, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, यानी कि पी ए बराबर पी बी। हमको प्रूफ करना है पी ए बराबर पी बी। ठीक है, तो हम माना सबसे पहले लिख लिए। माना क्या है, माना ओ केंद्र का एक वृत्त है, बाह्य बिंदु पी से, ठीक है, बाह्य बिंदु पी जो बाहर में हम पी लिए हैं से दो स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, कौन कौन, पी ए तथा पी बी। पी ए, ठीक है, पी ए तथा पी बी, पी ए तथा पी बी रेखा खींचा गया है जो वृत्त को बिंदु ए तथा बी पर स्पर्श करती है। देखिए, जो बिंदु पी को ए तथा बी पर स्पर्श करती है। ठीक है, तो हमको क्या सिद्ध करना है कि पी ए बराबर पी बी, यानी कि पी ए बराबर पी बी, यानी कि जो हमारी स्पर्श रेखा है वो दोनों बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम रचना करते हैं। रचना हम क्या किए, वो लिख लेते हैं। रचना हम क्या किए, ओ ए और ओ बी और ओ पी जो तीनों था हम उसको मिला दिए हैं। तो लिखते हैं ओ ए कॉमा ओ बी, ठीक है, और तथा ओ पी, क्या मिलाए हैं, ओ पी को मिलाया। ठीक है, हम लोग किसको किसको मिलाए हैं, ओ ए ओ बी तथा ओ पी को मिलाया। ठीक है, मिलाए हैं तो वो लिख दिए, वो हमारा क्या हुआ, रचना। ठीक है, रचना हम किए, ओ पी ओ ए ओ बी तीनों को मिला दिए, तो ये रचना किए थे, लिख दिए। अब हमको क्या करना है, प्रमाण। तो प्रमाण के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो प्रमाण करते हैं, तो हम लिखते हैं सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा, चूँकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। क्या होती है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। तो इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। ठीक है, हमारे स्पर्श रेखा देखिए आप पहले, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, फिगर में दिखाते हैं, पी बी, और इस पे लंब है हमारा ओ ए। ठीक है, वो लंब यानी कि 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, इसलिए आप इसमें लिख सकते हैं कौन पी ए ओ, क्या है, पी ए ओ बराबर क्या हो गया हमारा, 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। और दूसरा हो जाएगा, लिखते हैं तथा, पहले लिखेंगे तथा कौन पी बी ओ बराबर 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन 1 और 2 हो गया, यानी कि समीकरण 1 तथा 2। ठीक है, ये दोनों समीकरण हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, फिर त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, ये देखिए पहले आप फिगर में 90 डिग्री आ गया हमारा पी ए ओ और पी बी ओ। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2। फिर हम करते हैं, अब फिर से हम लिखते हैं, अब दो त्रिभुज लेना है। ठीक है, कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज पी ए ओ तथा पी बी ओ। ठीक है, तथा त्रिभुज ले लेंगे पी बी ओ में। ठीक है, दो त्रिभुज लिए, इसको हमको करना है सर्वांगसम। क्या करना है, सर्वांगसम। तो सबसे पहले देखते हैं, ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी। ये क्या है हमारा, देखिए ओ ए बराबर ओ बी क्या है, त्रिज्या है। तो हम इसको लिख देते हैं ब्रैकेट में, ये क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या। ठीक है, फिर अब दूसरा लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, कौन पी ए ओ बराबर कौन क्या हो जाएगा, पी बी ओ। ये क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। ये हमारा किससे आया, परिमेय 10.1। परिमेय 10.1 क्या कहता है कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। परिमेय 10.1 का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, इसका डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद ओ पी बराबर ओ पी, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, क्योंकि अब देखिए दोनों त्रिभुज में ये मिलता है, तो हम पहले लिख लेते हैं उभयनिष्ठ। ठीक है, अब आप देखो ओ पी ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है, यानी कि जो हमारा त्रिभुज जो था पी ए ओ और पी बी ओ दोनों में आ गया, ओ पी बराबर ओ बी, तो ये हो गया उभयनिष्ठ। तो हमारा पी त्रिभुज जो है, इसलिए त्रिभुज पी ए ओ सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो गया, पी बी ओ। तो लिख लेते हैं पी ए ओ सर्वांगसम त्रिभुज पी बी ओ।
ये किससे हुआ, 90 डिग्री बीच में आ रहा है, तो ये हमारा सर्वांग होगा RHS से, यानी कि राइट हैंड साइड से। ठीक है, ये हमारा सर्वांग हो गया। जब हमारा सर्वांग हो गया तो ये तो CPCT से हमारा भुजा भी प्रूव हो जाएगा, स्पर्श रेखा बराबर होती है, तो हम लिख लेते हैं इसलिए PA बराबर PB, किससे, CPCT से। किससे आएगा ये, CPCT से। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रूव हो गया बहुत ही ईजी तरीके से। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।